हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग के अंत के बाद कैसा होगा सतयुग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में काल को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और अभी जो युग चल रहा है वो कलयुग है। कलयुग जो कि एक ऐसा युग है जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा रहेगा। सभी लोग मानसिक रूप से दुखी रहेंगे और धर्म का 1/4 अंश ही बचा रहेगा। और आज हमारे पुराणों में लिखी कलयुग के बारे में सारी बातें सत्य होती हुई नजर आ रही है। आज हमारे चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई दे रहा है। शिव पुराण के अनुसार कलयुग मानव जाति के लिए एक श्राप है। तो क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग का अंत कैसा होगा और इस युग के बाद कौन सा युग आएगा और उस युग की क्या क्या खासियत होंगी? तो चलिए अब हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। जो जीवित है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। हर चीज अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। उसी तरह ये काल भी समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। पुराणों में एक कथा का वर्णन मिलता है जिसमें किसी मनुष्य ने एक बार भगवान विष्णु से ये पूछा कि अभी तो द्वापर युग चल रहा है और इसके बाद जब कलयुग आएगा तो वो कैसा होगा। उसकी जिज्ञासा को देख भगवान विष्णु उसे बताते हैं, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा और इंसानियत समाप्त होती दिखे तब समझ जाना कि कलयुग प्रारंभ हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी, जिनको स्त्री का आभूषण माना जाता है, जिन्हें वो कभी कटवाती नहीं है। वो कलयुग में स्त्री कटवाने लगेगी और उसके बाद सभी स्त्री और पुरुष अपने बालों को रंगवाना और नई डिजाइन में बाल कटवाना शुरू कर देंगे और कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जब घर में आपस में ही लड़ाई होने लगे तो समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। और जब कलयुग पूरी तरह मानव जाति पर हावी हो जाएगा तो भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा मिलकर इस कलयुग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व पहले हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पे हो गए थे। इसका अर्थ ये है कि कलयुग के 50,131 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,880 वर्ष अभी बाकी हैं। लेकिन कलयुग का अंत कैसा होगा इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों के मन में जलन और नफरत पैदा होगी। कलयुग जैसे जैसे अपने अंत की ओर होगा वैसे वैसे धरती पर मौजूद सभी नदियां सूखती जाएगी। लगभग सभी बेईमानी करके ही धन कमाएंगे। धन के लोभ में सभी एक दूसरे की हत्या करेंगे। मनुष्य उपवास रखना और धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी और उसका अपने ही घर में शोषण होगा। बाप बेटी, भाई बहन, माता पिता सभी रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। शादी जैसा पवित्र रिश्ता भी अपवित्र हो जाएगा। सभी की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां ज्यादा रहेंगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग का समाज हिंसक होगा। लोग अपने अधिकार को पाने के लिए हिंसा पे उतर आएंगे। लेकिन जो लोग बलवान होंगे राज सिर्फ उनका ही चलेगा। लेकिन कलयुग जब अपने चरण सीमा पे होगा तो भगवान विष्णु फिर से कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर प्रकट होंगे और पृथ्वी से अधर्मियों का नाश करके फिर से धरती पर शांति और सत्य को स्थापित करेंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि शिव पुराण में कलयुग के बारे में क्या क्या कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार कलयुग में मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंसे रहेंगे और कोई भी सत्य को पसंद नहीं करेगा। लोग एक दूसरे की निंदा करेंगे और खुद कमाने की जगह दूसरे के धन को हड़पने की कोशिश करेंगे। पराई स्त्रियों पर मनुष्य का मन हमेशा अस्थायी रहेगा। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे और उसके पालन पोषण में ही लगे रहेंगे। ये एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। उनकी बुद्धि की क्षमता कम होती जाएगी। ब्रह्मांड वेदों को बेचकर जैविका
चलेंगी। धन उपचार करने के लिए विद्या को बेचा जाएगा। दुनिया अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरों को ठगने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सभी क्षेत्रीय भी धर्म का त्याग कर देंगे और चोरी चकारी कर अपना पालन पोषण करेंगे। वो हेरा फेरी करके धन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वो ईमानदारी को छोड़ लोगों को मूर्ख बनाएंगे। कलयुग की औरतें अपने पतियों की इज्जत नहीं करेंगी और उनकी बुराई करेगी। स्त्रियां किसी की भी बात नहीं मानेगी और मिलन भोजन करेंगी और उसका स्वभाव काफी कठोर रहेगा और वो अपने पति की सेवा करना भी पसंद नहीं करेगी। और शिव पुराण में लिखी ये सारी बातें आज सच होती दिख रही है, बल्कि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल ही पूरे किए हैं और इसे पूरा होने में लाखों वर्ष बाकी है। जब कलयुग अपने अंत पर होगा तो उस समय पृथ्वी पर क्या दशा होगी, श्री कृष्ण ने महाभारत में बताया था कि कलयुग का अंत कैसा होगा। कलयुग के अंत में बड़े विनाशकारी युद्ध होंगे, भारी वर्षा और प्रचंड गर्मी पड़ेगी। लोग खेती करना बंद कर देंगे, कपड़े चोरी करेंगे, पानी पीने का सामान भी चोरी करेंगे। लोग अपने ही जैसे चोरों के सामान चुराएंगे, हथियार एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे, चोर एक दूसरे का ही नाश करेंगे। लोग दुर्बल, लोभी और बुढ़ापे से गुजरेंगे। समय आने से पहले लोगों के आंखों की रोशनी कम होती दिखेगी और इस पर कृष्ण जी कहते हैं कि जब कलयुग अपने चरण पर होगा और पुण्य रूप से नाश हो चुका होगा तो मैं कल की अवतार लेकर इस ग्रह को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा और सृष्टि अपना 32वां चक्र पूरा कर 33वें चक्र में प्रवेश करेगी। जो नया युग आरंभ होगा उसका नाम सतयुग होगा, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक की होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा, पूर्ण सत्य की स्थापना होगी। लोग भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देंगे। मानवता की पूर्ण स्थापना होगी। लोगों के दिलों से जलन और नफरत की भावना हटाकर प्रेम स्थापित होगा। मनुष्य को प्रेम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजा पाठ में विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में लोग अपने तापोबल से भगवान से बात कर पाएंगे। इस युग में लोगों का अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा में मिल जाने के कारण सभी सुखी रहेंगे। इसलिए सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा गया है। लेकिन पुराणों और ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पे विश्वास करेंगे, ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति रखेंगे, उन्हें सतयुग की तरह इस युग में भी सुख ही प्राप्त होगी। वो कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है।